जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 2.5। तो ये बच्चे एक्सरसाइज 2.5 को पढ़ने से पहले कुछ इसका इंट्रोडक्शन है जिसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, कुछ फार्मूले हैं जिसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ये बच्चे समझेगा, कभी कभी सवाल जो है हमको ऐसे दे देगा, या एक ब्रैकेट में x प्लस ए, एक ब्रैकेट में x प्लस बी बराबर इसका फार्मूला जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस ए बी। ठीक, अगर इस तरीके से होगा तो हमारा फार्मूला जो बनेगा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस ए बी। बस भाई एक फार्मूला बच्चे समझिएगा, उसके बाद हम लोग होल स्क्वायर वाला पढ़ लेते हैं। होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, समझिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ समझे, ऐसे पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगता है तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। बाकी आपको किताब में इस तरीके से देखने को मिलेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो घबराइएगा मत, ये और ये दोनों चीजें एक ही, ठीक, घबराने की बात नहीं है, ये और ये सेम चीज है, बस आगे पीछे करके लिखा गया है। जैसे अगर हम कहते बच्चे 7 प्लस 8 कितना होगा, 15 है, या फिर 8 प्लस 7 की बात करें तब पर भी कितना होगा, 15 है। आगे पीछे से घबराने की बात नहीं है, बस मैं सबको क्या समझिएगा। उसके बाद हमारा फार्मूला होता है a माइनस बी का, होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको समझते हैं, क्या समझो, होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। बस यहाँ समझिएगा, माइनस वाले में यहाँ माइनस हो जाता है। बस अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये आ कैसे रहा है तो समझिए, उसको भी समझा देते हैं। नहीं बच्चे, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये चीज आएगा, सॉल्व करके दिखाया आपको, चलिए दिखते हैं हम क्या काम करते हैं। अगर मैं x प्लस ए में x प्लस बी का गुणा करता हूँ, गुणा करना तो सबको आता है, समझिएगा ध्यान से। x में जब मैं x का गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं x गुणा b में करूंगा क्या हो जाएगा, x b। लेकिन ABCD पढ़ते हैं तो पहले b आता है फिर बाद में x आता है, इसलिए b को पहले लिखेंगे, x को बाद में, क्या लिखेंगे, bx। अब इस a का गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा प्लस का ax, इसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा प्लस का ab। अब आप कहेंगे सर वो चीज तो नहीं आया, तो चलिए समझिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, समझे बच्चे, ax को हम पहले लिख देते हैं, bx को बाद में लिख देते हैं, तो हो जाएगा ax प्लस bx प्लस ab। ठीक, तो समझिएगा फिर ध्यान से, यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मैं x कॉमन कर लेता हूँ। जब x कॉमन कर लूंगा तो समझिएगा यहाँ का बचा a और यहाँ का बचा प्लस b, बाकी प्लस ए बी जैसे था तो वैसे था, यानी वही चीज आया कि नहीं आया। ठीक, गुणा करेंगे तो वही चीज आ जाएगा। ये बच्चे बात, अगर आप ये प्लस वाला देखना चाहते तो ऐसे समझेगा, a प्लस बी पर है घात 2, इसका मतलब ये कई बार है। a प्लस बी में बच्चे जब मैं a प्लस बी का गुणा करूंगा तो समझिएगा, a में a का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, फिर a का गुणा b में करेंगे तो हो जाएगा प्लस का ab, फिर b का गुणा a में करें तो हो जाएगा ba। लेकिन हम लोग ABCD पढ़े तो पहले a आवत है, क्या हो जाएगा ab, फिर प्लस b में b का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। तो समझिएगा ध्यान से, हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, एक ए बी यहाँ, एक ए बी यहाँ, कितना ए बी, 2 ए, हो जाएगा प्लस 2ab अब प्लस। अब किसी को आगे पीछे लिखने कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से माइनस वाला भी बात क्लियर सभी को, माइनस वाला भी 2 बार गुणा कर देंगे आप तो आ जाएगा फिर। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमारा एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी।
अब यहाँ बच्चे समझिएगा, ध्यान से घबराइएगा मत। कभी कभी मैं ही पढ़ाते पढ़ाते ऐसे बोल दूंगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पहले प्लस वाला लिख दे चाहे पहले माइनस वाला, दोनों बात एक ही है। जैसे समझिएगा 7 गुणते 8 करेंगे तो कितना आएगा 56, है ना। अब 8 गुणते 7 करेंगे तो आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझिए सवाल, ए बच्चे समझिएगा ध्यान से, जब सवाल हमको इस रूप का देगा, यानी मान लो चौथे का लिख रहा हूँ, क्या लिख दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए। बच्चे कभी कभी करेगा कहा कि सवाल हमको इस रूप का देगा और हमको बनाना इस रूप का रहेगा, और कभी कभी उल्टा देगा, इस रूप का रहेगा तो हम इस रूप का बना देंगे। बस भाई क्या समझे, जरूरी नहीं है कि आपको यही पक्ष देगा और इस पक्ष के जैसा बनाना होगा, कभी कभी इस ऐसा दे देगा और इस पक्ष के जैसा बनाना होगा। ठीक, बात क्लियर है सभी को। वैसे बच्चे फार्मूला तो बहुत है, लेकिन एक साथ में पूरा लिखवा देंगे तो आधे से ज्यादा आप लोग भूल जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। एक फार्मूला लिखवा देते हैं, उसमें जैसे जैसे आपको आवश्यकता होती चलेगी हम लिखवाते चलेंगे, क्योंकि एक साथ सारे फार्मूले लिखवा देंगे तो आधे से ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, बाउंस करने की संभावना होगी और आपको अच्छे तरीके से याद भी नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, क्या समझिए, जो भी पढ़ना हो आप पढ़ना है, कोई चीज अगर चाह रहे हैं कि अच्छे से हमको समझ में आए तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा क्या करिए। तो यहाँ समझिए एक फार्मूला हमारा और होता है, या ऊपर लिख दे रहे हो सकता है नीचे लिखता हूँ, ऊपर लिख देते हैं, होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये बच्चे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये फार्मूला होता है। अब आपको लगे कि ये कैसे आता है तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, अगर आपको लगे कि ये कहीं बच्चा है, अगर आपको लगे अब अगर आपको लगे कि ये फार्मूला कैसे आया तो समझिएगा ये कितनी बार है। अगर इसको हम 2 बार लिख करके गुणा करेंगे तो यही चीज है। ठीक, तो फार्मूला को मैं वहाँ कोने पे लिख देता हूँ, अब आप तब सवाल करा देता हूँ ताकि फार्मूला सम्मुख रहेगा तो दिखता रहेगा। जितने भी फार्मूले हैं सबको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। हमने बताया था x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक्स प्लस ए फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। उसके बाद होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। उसके बाद होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर उसके बाद होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस। उसके बाद हमने बताया आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हमने आपको बताया इसका जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ठीक है चीज बता लेंगे। तो यहाँ समझिए बच्चे, अब आपको इसमें से अगर निकालना चाहे तो कुल मिलाकर 6, 7, 8 फार्मूला निकलेगा। ठीक, कभी यहाँ माइनस कर देगा, कभी यहाँ कर देगा, कभी यहाँ 2 प्लस, इस तरीके से ढेर सारे फार्मूला निकलेंगे। लेकिन आपको ढेर सारे फार्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक फार्मूले का याद कर लीजिए। इन्हीं फार्मूले से मैं जितना आप कहेंगे उतना फार्मूला भी बन सकता है, और इसी फार्मूले से जो भी कैसा भी सवाल होगा वो आसानी से लगाया जा सकता है। ठीक, और यहाँ समझिएगा इसमें कभी यहाँ प्लस कभी यहाँ माइनस कर देगा तो उससे भी घबराइए मत। इसी एक फार्मूले से हम कई फार्मूले बना देंगे। क्या नाम है इसका जो आपके बगल में बैठा है, बहुत आसान है। फैन बंद करो बच्ची, तो आवाज हमारी नहीं जा रही, फैन बंद करो। तो चलिए हम लोग क्या काम करते हैं, अरे फैन बंद कर दो, कैमरा नहीं ऊपर, कैमरा नहीं बेंच पर टच कर, उसी पड़ेगा, बंद कर दो। लाइट है, लाइट है, तो बंद करो, मत करो, बस।
चल तो ये बच्चे यहाँ समझिएगा ध्यान से, मैं इसी फार्मूले से कई फार्मूले बना सकता हूँ आसानी से, घबराने की बात नहीं है। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। अगर मैं पहले प्रश्न की बात करूं बच्चे, तो पहले का पहला प्रश्न हमको दिया है, फर्स्ट ब्रैकेट में दिया है x प्लस 4 x प्लस 10। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें बारिश जैसी तो यार, हाँ चलिए यहाँ समझिएगा, बारिश हो रही है, हो सकता हमारी आवाज जो है वो बराबर आप सबसे ना पहुंच पाए। हाँ बच्चे यहाँ समझिएगा ध्यान से। अगर मैं देखूं ये हमारा जो सवाल है, सवाल किस रूप का है इसको समझने का प्रयास करते हैं। समझिएगा ध्यान से। यहाँ है यक्स, मतलब फार्मूला लिख देते हैं। देखो फार्मूला हमारा है यक्स प्लस 8 एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस ए बी। ये बच्चे सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा। देखिए हम लोग तुलना करते हैं, जब कंपेयर करें तब क्या बच्चे, यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है, ठीक, किंतु यहाँ है ए यहाँ है 4, यानी ए का मान कितना है 4। ये बराबर कितना हो गया 4। अगर बात करें यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है, यहाँ बी यहाँ कितना है, यानी बी बराबर कितना है। बातें सबको सुना रही नहीं। हम क्या काम किए, तुलना किए। यहाँ एक्स था तो हमारे पास भी एक्स था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्लस था तो हमारे पास भी प्लस था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ था ए यहाँ था 4, यानी ए का मान कितना हो गया 4। यहाँ बात करें यहाँ एक्स था तो हमारे पास भी एक्स था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ प्लस था हमारे पास भी प्लस था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बी था हमारे पास 10 था, तो बी का मान कितना हो गया। तो हम कंपेयर करने के बाद करेंगे क्या बच्चे, इस फार्मूले में जहाँ एक्स हो तो एक्स ही रहेगा, जहाँ ए लिखा वहाँ पर लिख देंगे हम 4, और जहाँ बी लिखा वहाँ लिख देंगे 10। तो निकालने माना भैया। तो चलिए हम क्या काम करते हैं, रख देते हैं। यहाँ लिखा था एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दिया, प्लस था तो प्लस। अब अगर बात करें हम ए का मान कितना है 4, तो हमने 4 लिख दिया। अब अगर बात करें बच्चा हम बी का मान कितना है 10, तो 10 लिख दिया हमने। ब्रैकेट के बाहर एक्स था तो एक्स, प्लस था तो प्लस। ए का मान कितना था 4, ए की जगह हमने लिख दिया 4। माना जाता है गुणा, क्या माना जाता है गुणा का साइन। बी का मान कितना है 10, तो हमने कितना रख दिया 10। तो समझ देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर फिर प्लस ए, बच्चे समझिए ये 4 और 10 जुड़ जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा 14 एक्स प्लस 4 दामा 40। बात सब क्लियर है। यह सोचिए हमारा तुलना करके एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10 बराबर जो हमने सॉल्व किया तो कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 40। ठीक, अगला प्रश्न बच्चे ऐसे समझते हैं। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, दूसरा प्रश्न इसी का, तो दिया है एक्स प्लस 8, फिर दिया है एक्स माइनस 10। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, फार्मूला हमारा सेम रहेगा, समझिएगा। जैसे मैं तुलना करता था वैसे ही तुलना करूंगा। अगर मैं बात करूं यहाँ था एक्स, हमारे पास भी था एक्स, ठीक, यहाँ था प्लस, हमारे पास भी था प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात यहाँ फर्स्ट कर रहे हैं, फार्मूला यहाँ था एक्स तो हमारे पास भी था एक्स, यहाँ था प्लस तो हमारे पास भी था प्लस, यहाँ था ए तो हमारे पास कितना है 8, ए का मान कितना हो गया 8। उसके बाद यहाँ था एक्स, हमारे पास था एक्स, यहाँ था प्लस का बी और हमारे पास है माइनस, बी का मान कितना निकल कर रहा, बी का मान माइनस है ना। अगर प्लस होता तो प्लस ले लेते, लेकिन यहाँ बी है और यहाँ कितना है माइनस का, बी का मान कितना हो गया माइनस। बस इस फार्मूले में रख लीजिए, याद रखिए। लिखा था एक्स स्क्वायर तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, प्लस था तो प्लस ए का मान हमारा है 8, तो हमने कर दिया 8। फिर बच्चे समझिएगा बी का मान माइनस 10 है तो माइनस 10, ब्रैकेट के बाहर एक्स है तो एक्स 4 दामा 40।
वहां देखिएगा ए का मान कितना है 8 और बी का मान कितना है -10। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चे, समझिएगा ध्यान से। ये हो जाएगा x² प्लस 8 में से घटा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम, घटा देंगे तो माइनस का 2 माइनस का 2x और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा 8 दाम क्या गया हमारा 80। x प्लस 8 x माइनस 10 बराबर तुमने क्या गया x² माइनस 2x माइनस। चलिए अगला प्रश्न बच्चे समझ लेते हैं। तीसरा प्रश्न सीखा, बात करें तीसरे की तो दिया है 3x माइनस 4 प्लस है। अच्छा 3x प्लस 4, अगले ब्रैकेट में दिया है 3x माइनस 5। ये बच्चे सुनिएगा ध्यान से, यहाँ भी हम उसी से कंपेयर करेंगे। अगर बात करें यहाँ लिखा था x हमारे पास 3x, ये बच्चे सुनिएगा ध्यान से, यहाँ था x हमारे पास यानी x का मान कितना निकल कर रहा, x बराबर 3x ना, क्योंकि यहाँ x हमारे पास क्या है 3x, यहाँ प्लस हमारे पास ही प्लस, यहाँ है a, यहाँ 4 यानी a का मान 4, a बराबर हो गया 4। चलिए यहाँ था x, यहाँ 3x, कोई दिक्कत नहीं, x मान 3x, यहाँ था प्लस तो यहाँ माइनस, तो कहा जाएगा माइनस, और b का मान कितना है माइनस का 5, b बराबर हो जाएगा -5। इस फार्मूला में रख देते हैं, जहाँ जहाँ x वहाँ का रखेंगे 3x और जहाँ a है वहाँ 4 रखेंगे और जहाँ b है वहाँ -5 रखेंगे। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ हो जाएगा x² x है क्या रखेंगे 3x, कितना रखेंगे 3x, इस पर कितनी घात है 2 घात, फिर प्लस था तो प्लस, a का मान कितना है 4, b का मान कितना है माइनस, ब्रैकेट के बाहर x प्लस a का मान कितना है 4 और b का मान कितना है -5। यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, अब इसको हम ओपन करेंगे, ये कई बार है क्या हुआ अच्छा, यहाँ x का मान कितना रखेंगे 3x, क्योंकि x का कितना मान आता था 3x। चलिए यहाँ ये कितनी बार है 3x इंटू 3x करेंगे तो 3 3 का 9x² कितना हो जाएगा 9x², -4 में से प्लस 1 घट जाएगा, कितना बचेगा -1x, और ये प्लस और ये माइनस का हो जाएगा हाँ बचेगा -1, और इस -1 के बाद 3 में करेंगे तो जाएगा माइनस का 3x, ये प्लस और ये माइनस का हो जाएगा माइनस 4 पंचे 20, हमारा तुलना हो गया 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 बराबर तुलना हमारा इतना हो गया। अब इसी का चौथा जो है उसको समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहले के चौथे प्रश्न की बच्चे यदि हम बात करें तो पहले का चौथा प्रश्न दिया है y² प्लस 3/2, दूसरे ब्रैकेट में y² माइनस 3/2। ये बच्चे सुनिएगा ध्यान से, अब आप कहेंगे कि सर कौन सा फार्मूला लगाए क्या a² माइनस b² बराबर a प्लस एक कोष्टक में a माइनस। अब आप कहेंगे सर कौन सा फार्मूला लगाए, हमको कैसे पता होगा कि ये वाला फार्मूला लगेगा कि ये वाला लगेगा। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमारा जो है ये सेम चीजें रहती हैं दोनों ब्रैकेट में, बस प्लस और माइनस का अंतर होता है, बाकी दोनों चीजें क्या होती हैं सेम होती है। और इसमें यदि बात करें तो हमारा a और b क्या होता है डिफरेंट होता है, इसमें a और b हमारा सेम होता है, जबकि इसमें a और b क्या होता है डिफरेंट होता है। अरे दोनों सेम रहेगा, ये देखो y² है ना, y² और 3/2 है तो 3/2 कहाँ है अलग y², यहाँ जो a² था जो a था वही चीज यहाँ भी तो है, और जो यहाँ भी है वही चीज यहाँ भी तो है। इसमें वाले में a और b हमारे जो होते हैं, यानी a का मान दोनों ब्रैकेट में समान रहेगा, b का मान भी दोनों ब्रैकेट में समान रहेगा, जबकि इसमें a और b हमारे क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं।
यहाँ समझिए, यहाँ में देख कर पता चल गया कि कौन सा फार्मूला लगेगा। चाहे तो आप इस फार्मूला से लगा दीजिए और इससे लगाएंगे तब पर भी वही जाएगा, और इससे लगाएंगे तब पर भी। यहाँ समझिएगा हमारा फार्मूला होता है, उल्टा लिख देते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और सेकेंड में होता है a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुलना करेंगे, a का मान आ गया कितना, वाई स्क्वायर, यानी a बराबर कितना हो गया, वाई स्क्वायर। ये बच्चे यहाँ b है, यहाँ है 3/2, तो b का मान कितना हो गया। अब चाहिए आप यहाँ से निकालेंगे तब पर वही आएगा। यहाँ a, यहाँ वाई स्क्वायर, a का मान कितना आया, वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, यहाँ कितना आया 3/2, यानी b का मान कितना आया 3/2। चाहे इससे तुलना करेंगे तब पर भी वही देगा, उससे तुलना करेंगे तब पर भी वही देगा। तो यदि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बच्चे a का मान कितना था, वाई स्क्वायर, हमने दिया एक जगह लिखा हमने वाई स्क्वायर, और इस a पर कितनी घात थी, तो हमने भी 2 घात लगा दिया। माइनस था तो माइनस, लिखा था b, और b का मान कितना है 3/2, तो हमने दिया 3/2, और इस पर कितनी घात थी 2 घात, तो हमने भी लगा दिया 2 घात। अब यहाँ समझिए बच्चे, ये वाई स्क्वायर कई बार है, 2 बार है, बता रहे ना इस पर कितनी घात है, 2 घात है। तो वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर करेंगे, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, वाई के घाते 4। और ये बच्चे कई बार है, 2 बार। जब 3/2 में मैं 3/2 से गुणा करूंगा तो 3 3 का 9, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 9/4। यानी इसको सॉल्व करने पर गुणा कर आएगा हमारा 9/4। इसी का जो 5वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, तो 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न को दिया है बच्चे 3 माइनस 2x, अगले ब्रैकेट में 3 प्लस, तो दोनों ब्रैकेट की वैल्यू जो है वो सेम है, बस प्लस और माइनस का अंतर है। तो हमें पता चल गया कि एक ब्रैकेट में लगेगा a माइनस बी, एक ब्रैकेट a प्लस बी वाला फार्मूला बताए थे। चाहे इसको हम पहले लिख दें और जब बाद में लिख दें, दोनों बात सेम है। यहाँ फार्मूला हमारा बनेगा a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट बनेगा a प्लस बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करते हैं, तुलना करते हैं, a का मान कितना आया 3 और b का मान कितना आया 2, तो रख देते हैं। ये बच्चे यहाँ हमारा हो जाएगा a का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस था तो माइनस, b का मान कितना है 2x, तो 2x का स्क्वायर। अब ये 3 कई बार है, 2 बार, 3 3 का 9, इसको करेंगे 2x इंटू 2x, हो जाएगा 2 दूना 4, एक घात यहाँ, एक घात यहाँ, 4x। तुलना करके ये भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें आज, तो पहले में 5 प्रश्न दिया गया था, जिनकी सहायता से हमने 5 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। और अब जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला याद नहीं होगा तो सवाल नहीं लगा पाएंगे, इसलिए फार्मूला को अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।